नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपको पैनल का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बताना चाहता हूं। देखिए, ये एक स्केलर बोर्ड का चित्र मैंने बनाया है। दोस्तों, इस तरह का चित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे हाथ का बनाया हुआ चित्र है। इस डायग्राम को देखिए, इसको देखकर आपको पैनल का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा कि आखिर पैनल कैसे काम करता है। ये स्केलर बोर्ड है, ये एलवीडीएस सॉकेट है, ये कॉफ लगे हुए हैं इसमें 3 और ये नीचे ग्लास है। हम शुरुआत करते हैं एलवीडीएस केबल से। एलवीडीएस केबल लगने के बाद वोल्टेज वाला हिस्सा वोल्टेज में चला गया और सिग्नल वाला हिस्सा सिग्नल में चला गया। देखिए, पावर सप्लाई से जो वोल्टेज निकले 12 वोल्ट आए या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, 3 प्रकार के पैनल होते हैं। हम 12 वोल्ट के पैनल को लेकर चलते हैं। तो 12 वोल्ट जैसे ही आए, ये 12 वोल्ट वोल्टेज का रास्ता पकड़ लिया और जो प्रोसेसर से सिग्नल आए थे मदरबोर्ड के प्रोसेसर से, वो सिग्नल ने सिग्नल का रास्ता पकड़ लिया। यानी प्रोसेसर को प्रोसेसर से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज को वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये वोल्टेज वाली आईसी यानी कि डीसी टू डीसी आईसी, पावर आईसी। हम स्टार्टिंग करते हैं वोल्टेज से। सबसे पहले 12 वोल्ट फ्यूज से होते हुए पावर आईसी के अंदर गए, यानी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर गए। अब ये वोल्टेज का क्या हुआ, कैसे इसने काम किया, वो आज पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आपको दिखाता हूं। जैसे ही 12 वोल्ट इसके अंदर आए, ये नींद से जागी। सबसे पहले इसकी नींद खुली, अभी इसने काम करना शुरू नहीं किया। नींद खुली, इसने अंगड़ाई ली। जैसे ही अंगड़ाई ली, इसमें से 3.3 वोल्ट निकला। जैसे हम सो के उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, हमने बोला उठ गए, बस यही इसने किया। और इसने सबसे पहला वोल्ट 3.3 वोल्ट निकाला। ये 3.3 निकलकर सभी जगह पहुंचा, क्योंकि अभी सारी आईसियां, सारे कॉफ, सारे गिलास, सब कुछ सोए पड़े हैं, अभी कोई नहीं जागा है। इन सबको इसने जगाने का काम किया। तो देखिए, यहां 12 वोल्ट आए, ये नींद से जागी। इसने सबसे पहले 3.3 वोल्ट को जनरेट किया। ये 3.3 वोल्ट निकलकर सीधा लास्ट तक पहुंच गया और रास्ते में जितने भी इसको पार्ट मिले सभी को नींद से जगाता हुआ चला गया। जागते रहो, जागते रहो। देखिए, जैसे चौकीदार जाता है, यहां से 3.3 वोल्ट प्रोसेसर को मिल गया, ये नींद से जागा। गामा आईसी को मिला, ये नींद से जागी। लेवल शिफ्टर को मिला, ये नींद से जागी। सोर्स कॉफ को मिला, ये नींद से जागा। अगर गेट कॉफ है तो गेट कॉफ को मिला, वो भी नींद से जागा। यानी हमें सबसे महत्वपूर्ण बात पता लगी कि 3.3 वोल्ट, इससे हम कहते हैं वीडीडी। ये इसका नाम है। वीडीडी वोल्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडीडी नहीं होगा तो कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज वीडीडी, जिसकी ओर हम कभी ध्यान नहीं देते। ये वीडीडी आया, सभी नींद से जाग गए। अब नींद से जागने के बाद सभी को अपने अपने अनेबल वोल्टेज की तलाश है। बिना अनेबल वोल्टेज के वो उठकर नहीं बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। केवल नींद खुल गई, बैठेंगे नहीं। जब काम करने के लिए उन्हें अनेबल वोल्टेज चाहिए। अनेबल वोल्टेज कहां से मिलेगा? सबका अनेबल अलग अलग जगह से आएगा। देखिए, ये नींद से जागी, इसने 3.3 भेजा, सभी नींद से जाग चुके हैं। अब इन्हें काम करने के लिए अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता है। वो कहां से मिले? तो देखिए, प्रोसेसर को काम करने के लिए 1.8 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अब ये 1.8 कहां से बनाए? तो यहीं से इस 3.3 पर, ये 3.3 वोल्ट है, इसी 3.3 को एक बक कन्वर्टर में भेजा और बक कन्वर्टर का दूसरा सिरा ग्राउंड किया और यहां से 1.8 निकाला, जिससे प्रोसेसर को पूरी तरह से जगाया। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। 3.3 से नींद से जागा, 1.8 मिलते ही ये फुल वर्किंग में आ गया प्रोसेसर। और जैसे ही ये फुल वर्किंग में आया तो इसने अनेबल वोल्ट बनाया। ये अनेबल वोल्ट जो डीसी टू डीसी आईसी को जगाने का काम करेगा, डीसी टू डीसी आईसी को फुल वर्किंग में लाने का काम करेगा। देखिए, इसमें 12 वोल्ट आया, इसने 3.3 बनाकर सभी को दिया। अब इसी में से 1.8 बनाकर प्रोसेसर को दिया।
प्रोसेसर फुल वर्किंग में आया और प्रोसेसर ने 3.3 को निकाला और अनेबल दे दिया, और जैसे ही इसको अनेबल मिला ये फुल वर्किंग में आई और इसने 4 वोल्टेज जनरेट कर दिए। कौन कौन से? एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल और एचएवीडीडी। ये चारों वोल्टेज कब निकलेंगे? जब इसको अनेबल मिलेगा। प्रोसेसर को अनेबल मिल चुका है दोस्तों, और डीसी टू डीसी आईसी को भी अनेबल मिल चुका है। अब ये वोल्टेज किस काम में आएंगे? ये भी किसी के अनेबल वोल्टेज है दोस्तों। अब देखिए एवीडीडी यानी 15 वोल्ट, ये जाकर गामा आईसी में टकराया तो गामा आईसी को अनेबल मिला, गामा आईसी चल पड़ी। गामा आईसी फुल वर्किंग में आई, गामा आईसी ने वीकॉम बनाया। वीकॉम का आगे क्या होगा मैं भी बताऊंगा। गामा आईसी चल पड़ी, वीजीएच और वीजीएल दोनों निकलकर लेवल शिफ्टर में आए तो लेवल शिफ्टर आईसी भी चल पड़ी। डीसी टू डीसी आईसी चल गई, प्रोसेसर चल गया, गामा चल गई, लेवल शिफ्टर चल गई। अब लेवल शिफ्टर ने CKV1, CKV-B1, CKV2, CKV-B2 बना डाला, जो गेट कॉफ में पहुंच गया। समझिए मेरी बात को। जिस पैनल में लेवल शिफ्टर है उसमें गेट कॉफ नहीं होगा, जिसमें लेवल शिफ्टर नहीं है उसमें गेट कॉफ होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। इनकी खुराक है VGH और VGL और आउटपुट है CKV1, CKV-B1, CKV2, CKV-B2। इनका आगे क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। अब देखिए ये चल चुकी है, अब ये कैसे चले, सोर्स कॉफ कैसे चले। गेट कॉफ का तो वोल्टेज हमें मिल गया, VGH, VGL, VDD इनसे ये चल गए, लेकिन सोर्स कॉफ कैसे चले? सोर्स कॉफ को चलने के लिए चाहिए एवीडीडी वोल्ट। यही एवीडीडी जो एवीडीडी यहां से निकलकर यहां आया था, वही यहां से निकलकर सोर्स कॉफ में भी चला गया एवीडीडी 15 वोल्ट, जिससे सोर्स कॉफ एक्टिवेट हो गया। सोर्स कॉफ चला। अब सोर्स कॉफ को चलने के लिए सिग्नलों की आवश्यकता है। सिग्नल कहां से लाएं? तो सिग्नल जो एलवीडीएस से 0 - 0 +, 1 - 1 +, 2 - 2 +, क्लॉक - क्लॉक प्लस और 3 - 3 प्लस, ये 5 पेयर आए थे, वही 5 पेयर आरएसडीएस में कन्वर्ट होकर इसमें पहुंच गए, जिससे पिक्चर का निर्माण होगा दोस्तों। अब हमें पिक्चर बनानी है, इसमें पिक्चर कैसे बनेगी, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए अब पिक्चर बनने के लिए यहां जो पिक्सल लगे हुए हैं, इन पिक्सलों को एक्टिवेट होने के लिए भी तो वोल्टेज की आवश्यकता है। वो कहां से आए? जो इसने वीकॉम वोल्ट बनाया, वो वीकॉम वोल्ट ग्लास के अंदर जाएगा। कहां से जाएगा? या तो सोर्स कॉफ के अंदर से जाएगा या तो गेट कॉफ के अंदर से जाएगा। ये केवल रास्ता मात्र है, इसको चलने के लिए वीकॉम की आवश्यकता नहीं है। वीकॉम ग्लास के अंदर जाएगा इसके रास्ते से निकलकर। और एचएवीडीडी क्या काम करेगा? अभी एचएवीडीडी भी बाकी है। जैसे सीआरटी के जमाने में आपने देखा होगा, स्क्रीन ईएसटी पर स्क्रीन नाम का एक पॉइंट होता था, जिससे हम घुमाकर चमक को कम ज्यादा किया करते थे। वही काम एचएवीडीडी करता है, एवीडीडी करता है। एवीडीडी 15 वोल्ट और इसका हाफ एचएवीडीडी, इनके कॉम्बिनेशन से चमक तैयार होती है, पिक्चर आने में सहायता मिलती है दोस्तों। ये सारा वर्किंग प्रिंसिपल है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि 12 वोल्ट आए, डीसी टू डीसी आईसी में गए, डीसी टू डीसी आईसी ने वीडीडी वोल्ट निकाला। सबसे पहले 3.3 निकाला, 3.3 निकलकर सभी जगह टच होता हुआ गया, सभी को नींद से जगाता हुआ गया। इस 3.3 वोल्ट ने सबको नींद से जगाया। इसी 3.3 वोल्ट को 1.8 में कन्वर्ट किया इस बक कन्वर्टर ने, जिससे प्रोसेसर फुल वर्किंग में आ गया। प्रोसेसर ने अनेबल निकाला, ये अनेबल डीसी टू डीसी आईसी में फिर से गया, और जैसे ही इसको अनेबल मिला, इसने VGH, VGL, AVDD और HAVDD ये चारों का निर्माण कर दिया। अब ये चारों का निर्माण तो हो गया, ये किस काम आते हैं? AVDD से चल गई गामा और AVDD से चल गया सोर्स कॉफ। VGH, VGL से चल गई लेवल शिफ्टर, लेवल शिफ्टर ने बना दी CKV1, CKV-B1, CKV2, CKV-B2, और इसी डीसी टू डीसी ने HAVDD बनाया, जो चमक के निर्माण में सहायक होगा। इसने वीकॉम बनाया, वीकॉम ग्लास के अंदर गया। अब ग्लास की थ्योरी क्या है, ग्लास में अंदर पिक्सल कैसे जलते हैं, कैसे काम करते हैं, इन्हें हम सोर्स कॉफ क्यों कहते हैं?
साइड में जो कॉफ है उन्हें गेट कॉफ क्यों कहते हैं, ये थ्योरी पूरी बताऊंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।